हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो लाइन एल है ये क्या है? बाइसेक्टर है। किसका? एंगल ए का। इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाली जो लाइन है इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है। और कह रहा है एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। जो बी है वो इस एल पर कहीं एक पॉइंट है, दे रखा है, ये रहा यहाँ पर पॉइंट है। उसके बाद बोल रहा है बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। बीपी और बी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर्स हैं। आप देख सकते हो बीपी और बी क्यू ये परपेंडिकुलर्स हैं। और फ्रॉम बी कहाँ से हैं? बी से, यानी यहाँ से इस पे ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर है, इस वाले पे। तो बोला है ना टू दी आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए जो है इसकी जो आर्म्स है वो कहाँ? ये और ये, इन पे ही तो हैं ये बीपी और बी क्यू जो है परपेंडिकुलर्स। अब उसके बाद बोल रहा है शो दैट, हमें क्या शो करना है? ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के, और दूसरा है बी पी इक्वल है बी क्यू के, और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी आर्म्स ऑफ एंगल ए। या फिर ये दिखाना है कि जो बी है वो इक्विडिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पर है आर्म से जो एंगल ए का है। एंगल ए की जो आर्म्स है, एंगल ए ये रहा, इसकी जो आर्म्स है एक ये रही एक ये रही, इस आर्म से जो है बी जो है वो इक्विडिस्टेंट है, यानी बराबर दूरी पर है। तो चलिए इसको दिखाते कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में लिखा वी हैव एल एज द बाइसेक्टर ऑफ ए क्यू ए बी। क्यू ए बी, ये जो ए है एंगल ए, इसकी बात हो रही है, यहाँ पर बीच में ए है ना, तो मतलब इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल का जो एल है यानी ये वाली लाइन है वो क्या है? बाइसेक्टर है, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद देयरफॉर एंगल क्यू ए बी यानी ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? किसके बराबर? एंगल पी ए बी यानी इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये लाइन जो है एल इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बराबर दो भागों में बांट रही है। अब हमने लिखा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P। एंगल Q और एंगल P कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये भी इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ लिख दिया ब्रैकेट्स के अंदर ईच 90 डिग्री। उसके बाद अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी यानी इस वाले ट्राइंगल में, और ट्राइंगल ए क्यू बी यानी ये वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास वी हैव क्या है? हमारे पास ए बी इक्वल है बी ए बी के, यानी ये वाली जो साइड है, ये बीच वाली साइड है, ये जो साइड है इस ट्राइंगल के अंदर भी है, इस ट्राइंगल के अंदर भी है, तो यानी ये बराबर लंबाई की हो गई, यानी ये कॉमन हो गई। तो हमने ये लिख दिया कॉमन। एक हमें साइड मिल गई यहाँ पर। दूसरा हमने लिखा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P। एंगल Q जो है वो एंगल P के बराबर है और दोनों ही 90 डिग्री के हैं, रीजन भी लिख दिया। तो एक तो हमारे पास साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। अब तीसरा चीज़ हम देखेंगे एंगल PAB। तो PAB हमारे पास क्या है? PAB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल QAB यानी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। भाई ये दोनों क्या है हमारे पास? ये दोनों बराबर एंगल है, तो हमने यही बात लिख दी है एंगल PAB इक्वल है एंगल QAB के। और ये हमने प्रूफ्ड लिखा है, यानी हमने ऊपर प्रूफ किया था ना, अभी यहाँ लिखा था ना, अभी यहाँ पर हमारे पास ये हमने इसमें हमें दे रखा है कि एंगल QAB जो है वो एंगल PAB है, क्योंकि ये क्या है? बाइसेक्टर है। ये L जो है बाइसेक्टर है इस एंगल का, इसलिए। तो तीन चीज़ मिली हमें। क्या क्या मिला यहाँ पर? पहली तो हमारे पास एक साइड मिल गई, दूसरा एंगल, और फिर ये तीसरा एंगल। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल APB यानी ये वाला ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB यानी इस ट्राइंगल के। किससे? बाय AAS क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया के द्वारा। तो अब हमें क्या करना था? अब हमें दूसरा पार्ट करना है। पहला पार्ट हमने कर दिया, तो दूसरे पार्ट में हमने क्या लिखना है? दूसरे पार्ट में हमने लिखना है सिंस ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर BP इक्वल हो जाएगा BQ के। किससे हो जाएगा? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब परपेंडिकुलर जो हमने अभी बात की थी, ये जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की जो आर्म्स है उससे B जो है वो इक्विडिस्टेंट है, ये भी हमें करना है। तो देखो हम लिख देंगे अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम AP इज इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम AQ। तो हमारा जो B का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AP से, वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम AQ। Thus the point B is equidistant। इस प्रकार जो B है वो क्या है? इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दी आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की जो आर्म्स है उससे, इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है।
जो एंगल ए की जो आर्म्स है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एंगल ए है इसकी जो आर्म्स है, एक ये रही, तो ये जो बी है ना, इस आर्म से और इस आर्म से, ये वाली साइड और ये वाली साइड से बराबर दूरी पर है। यही हमने यहाँ पर लिखा है, इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है। तो ये हमने अपना 5th क्वेश्चन कर लिया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।